अब हम लोग बात करेंगे 7 निश्चय योजना। और 7 निश्चय योजना में यह पहली निश्चय योजना है। और पहली निश्चय योजना में हम लोग भारत के विषय में बात करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है ये 6वां नंबर वीडियो है। इसके पहले आप लोग जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाइए जिसमें लिखा गया है 7 निश्चय योजना। सबसे पहले जो है पहली निश्चय योजना जो भारत है इसके 5 वीडियो को जाकर के यूट्यूब पर देख लीजिए मेरे चैनल पर। इसके बाद जो है इस 6वें वीडियो को देखिए, क्योंकि क्रम वाइज से देखना होगा, क्योंकि 5वें वीडियो में 20 क्वेश्चन लिखाया जा चुका है व्याख्या के साथ। अब 6वां वीडियो चलता है। 6वां वीडियो में बात करते हैं जो भारत के विषय में देखेंगे, जिसमें लिखा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या नाम था? मावलंकर, ठीक है। तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। अब जो है बात करते हैं कि अब जो है लोकसभा के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके लिए देखते हैं संसद। तो भारत की जो संसद होती है, संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के सदनों की संख्या 2 होती है। एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा, ठीक है। अब जो है नोट पॉइंट दूसरा देखते हैं कि संसद के अंग कितने होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने अंग? कितने अंग? 3 अंग। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक है। तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। अब बात करते हैं कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, कितने सांसद होते हैं? भारत की लोकसभा में 543 सीट है। कितनी सीट है? 543। और भारत के राज्यसभा में 245 सीटें हैं। इस 245 सीटों में 233 सीटें जो है निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 लोगों को कौन रखता है? राष्ट्रपति रखता है। कौन रखता है? राष्ट्रपति, ठीक है। इस प्रकार से भारत की संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो है 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 22 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, भारत के जो है प्रथम चुनाव आयुक्त का क्या नाम था? तो उनका नाम था सुकुमार सेन। क्या नाम था? सुकुमार सेन, है ना। तो भारत के प्रथम जो है चुनाव आयुक्त का नाम क्या था? सुकुमार सेन था। अब आगे बात करेंगे स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम न्यायाधीश, है ना। प्रथम न्यायाधीश का नाम है न्यायमूर्ति सरोज भूमि कपाड़िया। क्या नाम है? न्यायमूर्ति सरोज भूमि कपाड़िया। यह जो है स्वतंत्र भारत में पैदा हुए यह पहले न्यायाधीश थे। न्यायाधीश का मतलब क्या होता है? जज। न्यायाधीश का मतलब जज। अरे भारत जज जानते हो ना, जो बोलता है आर्डर आर्डर, हाँ जज देखे होगे तुम लोग फिल्मों में, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाला, जन्म लेने वाला जो जज था, उस पहले जज का नाम है न्यायमूर्ति सरोज भूमि कपाड़िया। ये भारत के स्वतंत्र होने के बाद पैदा हुए थे, उसके बाद ये जज बने, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति सरोज भूमि कपाड़िया प्रथम न्यायाधीश है। न्यायाधीश का मतलब जज, न्यायाधीश का मतलब जज। अब जो है 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? न्यायाधीश का मतलब जज, न्यायाधीश का मतलब जज। जज साहब को देखे हो ना कोर्ट में ऑर्डर करते हुए। तो अब जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश यानी जज बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे भारत की तरफ से? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बनने वाले जो है प्रथम भारतीय, है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश, प्रथम भारतीय न्यायाधीश यानी भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बनने वाला जो प्रथम व्यक्ति था उसका नाम था डॉक्टर नगेंद्र सिंह। क्या नाम था? डॉक्टर नगेंद्र सिंह है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति का नाम था डॉक्टर नगेंद्र सिंह। अब जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को समझने के लिए कुछ बातों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसका अंग है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। अब बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है 6 अंग होते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी।
अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम मैंने क्या ले लिया, ये संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही विश्व में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। क्या स्थापित करने के लिए? शांति स्थापित करने के लिए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है नागासाकी और हिरोशिमा में बमबारी हुआ। 9 अगस्त नागासाकी, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी और जो है 6 अगस्त 1945 को जो हिरोशिमा में इतना बमबारी हुआ कि आज भी लोग वहाँ लूले, लंगड़े, बहरे पैदा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वहां पर पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसकी स्थापना अमेरिका में हुई। इसके 6 अंक थे। इसका जो पहला अंक था, इसके पहले अंक का नाम था महासभा। क्या नाम था? महासभा। ये विश्व की संसद है। दूसरा है सुरक्षा परिषद। दूसरा क्या है? सुरक्षा परिषद। ठीक है। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तीसरा क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा जो है प्रन्यास परिषद। क्या नाम है? प्रन्यास परिषद। और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा क्या है? और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है किसका अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। बताया गया ना कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बनने वाले जो भारत के जो प्रथम व्यक्ति थे उनका नाम था डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ठीक है। अब जो है 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया। 6वां नंबर पे क्या है? सचिवालय। 6वां पे क्या है? सचिवालय। ठीक है। अब जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946। अब जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है मुख्यालय कहाँ था? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है द हेग में था। कहाँ था? द हेग में। अब नहीं बोलोगे तुम, शांत रहो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय था यह द हेग में था और यह मुख्यालय जो है नीदरलैंड देश में पड़ता है। और इस जो द हेग जो मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का है इसको हम बोलते हैं पीस पैलेस, यानी शांति का महल भी कहते हैं इसको। ठीक है। आगे चलते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो भाषा है वह अंग्रेजी और फ्रेंच है। कौन सी भाषा है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कितने होते हैं? न्यायाधीश का मतलब जज। न्यायाधीश का मतलब जज। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है 15 न्यायाधीश होते हैं। 15 गो जज। क्या गो जज? ठीक है। 15 गो जज होते हैं और इन जजों का कार्यकाल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जो जज हैं, उनका जो कार्यकाल होता है नौकरी का 9 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 9 वर्षों का होता है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।